सिपाही चढ़ावा चढ़ाएगा तो फिर वो तो पब्लिक से लूटेगा ही। देखिए प्रैक्टिकल तो यही है, कॉमन सेंस से आदमी पूछ सकता है। हालाँकि मेरा मानना ये है कि कम से कम 85% लोग जो है 85 से 90% लोग ईमानदार हैं। सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर और ऊपर के अधिकारी आईपीएस भी ईमानदार हैं। लेकिन 10-15% लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि बिल्कुल बिल्कुल थू-थू हो रहा है। बिल्कुल जिसको कहते हैं छवि धूमिल होना, तो ये लोग छवि धूमिल कर रहे हैं पुलिस विभाग की। जी। अच्छा, एक बात बहुत बड़ी समस्या है। आप मैंने देखा कभी-कभी महिलाओं को लेकर भी मुद्दा उठाते हैं। महिलाएँ जो होती हैं अपने गृह जनपद में उनको ड्यूटी मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर के हमेशा संवेदनशीलता जो है बरतनी चाहिए, जो कि नहीं बरती जाती। क्या लगता है आपको? आप तो विभाग में रहे हैं, तो महिलाओं को लेकर के क्या-क्या समस्याएँ हैं? देखिए महिलाओं के साथ तो जैसे जब उनके बच्चे हो जाते हैं, जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक मान लीजिए वो अपना किसी तरह से काटती रहती हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो अब अगर मान लीजिए जैसे मेरा केस थोड़ा एग्ज़ाम्पल के लिए ठीक रहेगा। जी, बिल्कुल। जैसे मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। अब हमारे 2 बच्चियाँ हैं। अगर हम दोनों लोग नौकरी पे चले जाएँ तो उनको देखे कौन? क्योंकि हमारे घर पे तो पोस्टिंग नहीं है। अगर गृह जनपद में उनकी पोस्टिंग होती मेरी पत्नी की, तो हमारी माताजी या हमारे और लोग देख लेते हैं। अब वो दूर रहती हैं। अब उनको कौन देखे बच्चों को? तो बच्चों को बिल्कुल अनाथों जैसा जीवन जीना पड़ता है और मेरी माताजी अकेले रहती हैं घर पे। अब आपकी भी पोस्टिंग अलग-अलग है मतलब? जी, मेरी भी पोस्टिंग मान लीजिए मैं तो मान लीजिए पोस्टिंग एक जगह कराना ही नहीं चाहा, इसलिए भी नहीं चाहा कि देखिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब मैं कह सकता था कि मेरा हुआ नहीं, लेकिन मैंने एप्लीकेशन ही नहीं दिया था। इसलिए कि मैं जानता था कि मुझे ये सब करना है और ये सब करना है, मेरी पत्नी मेरे साथ में रहेगी, तो उसको मुझे निगोहा भेज देंगे, उनको माल भेज देंगे। तो एक इस तरह का रहेगा, तो मैंने इसलिए उनको अपने पास मैंने बुलाया ही नहीं। और एक बात और भी जहाँ पे मैंने जैसे घर लिया है तो इसका पुलिस लाइन से दूरी भी ज़्यादा है, पुलिस लाइन जाना पड़ेगा तो महिलाओं के लिए एक चैलेंजिंग है। इसलिए भी जो है महिलाओं के लिए भी या तो बहुत ज़्यादा समस्या है, उनको छुट्टी लेने के लिए प्रताड़ित होना पड़ता है और बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की वजह से उनका शोषण और जो है तमाम प्रकार की यातनाएँ होती हैं और महिलाओं के साथ पीरियड्स की समस्या है, वो प्राकृतिक समस्या नहीं कह सकते उसको प्राकृतिक एक प्रक्रिया है, जिससे वो हम लोगों का मतलब सृष्टि का जन्म ही वो उनकी वजह से है। तो जो महिलाएँ हैं उनको तमाम प्रकार की इस तरह की भी यातनाएँ झेलनी पड़ती हैं कि अगर दीवान के पास जाना है, कोई अपनी मान लीजिए कुछ बताना है तो उनको उनके सामने कहने में बड़ी असहजता होती है। क्योंकि भारतीय नारियाँ हैं इस सारी चीज़ों पे थोड़ा असहज होती हैं। अपने यहाँ श्रृंगार मतलब उनका गहना ही कहा जाता है, शर्म को उनका गहना कहा जाता है। तो जगह-जगह पे पुरुष अधिकारियों से कहना पड़ता है, तो ये एक बड़ी जो है उनको आत्मा में ग्लानि होती है। मेरा मानना ये है कि पुलिस विभाग में बहुत सी महिला अधिकारी भी हैं, उनकी महिलाओं के मामलों को महिला ही अधिकारी डील करनी चाहिए। उनको पुरुष से कहने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। और रही बात उनको गृह जनपद में पोस्टिंग कर देना बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि उनके बच्चे हैं और बच्चे जो है अगर बच्चे भारत का भविष्य हैं, अगर बच्चे ही जो है असुरक्षित और अनाथों जैसा जीवन जिएँगे, तो हमारा भविष्य भारत का भविष्य जो है डिस्टर्ब होता है। इसलिए हमारे भारत के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए उनको गृह जनपद में अच्छा जो उनकी सास-ससुर हैं, उनकी सेवा भी हो जाएगी, बच्चे की भी परवरिश हो जाएगी, एक सामाजिक जीवन भी चल जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं। तमाम अन्य स्टेट में ऐसी व्यवस्था भी पश्चिम बंगाल में अभी ताज़े तौर पे कर दिया गया है। एक सकारात्मक कदम है। मुझे लगता है कि ये बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचेगी। निश्चित तौर पे ये होना चाहिए और हो जाएगा। बिल्कुल, ये प्रश्न आपका जायज़ भी और ये आपकी माँग भी जायज़ है और ये माँग आपकी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो महिला आरक्षी उनकी सबकी ये माँग है। क्या अच्छा मैं आपसे और शुक्ला जी जानना चाहूँगा कि ये छुट्टी वाला जो मामला है, छुट्टी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप बार-बार छुट्टी को लेकर के मैं देखा है कि आप बात करते हैं। ये सिर्फ़ पुरुषों के साथ में छुट्टी को लेकर के समस्या है या महिला-पुरुष दोनों के लिए? दोनों के लिए है और 60 छुट्टियाँ हैं, 60 कर्म हो जाते हैं इसमें। हालाँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन, 4 दिन पहले एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जो है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सबकी छुट्टी कराई जाए। लेकिन जब लोगों का जो हमारे अधिकारी हैं, उनका जब सोचने का तरीका ही गलत ढंग से है कि वो चाहते ही नहीं, उनकी मंशा ही एक शंका के दायरे में है, तो आप चाहे जो व्यवस्था कर दीजिए, वो उसमें वही करेंगे। मैं चाहता हूँ कि उनका इंटरफियर ही ना हो, छुट्टी से कोई लेना-देना ही ना हो, सब सॉफ्टवेयर अपने आप से करे। अब पहले क्या होता था जो है छुट्टी आप ऑनलाइन मतलब हाँ, हैंड से जाते थे मैनुअली देने। अब आपने उस पे कर दिया सॉफ्टवेयर पे। वो पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं। केवल वो घूमते रहो टाइम मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए मुझे जाना है कहीं पे, मेरा प्लान है 7 दिन की मैंने छुट्टी लगाई, मुझे जाना है वृंदावन घूमने।
तो अब मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले हो जाएगा तभी तो मैं टिकट कंफर्म करूँगा। सही बात है। जिस दिन टिकट कंफर्म कर लूँगा आप करोगे नहीं तो मेरा टिकट का भी पैसा डूब जाए और जाने का प्लान भी कैंसल हो जाए। तो इसलिए 2-3 दिन पहले हमारा जो हम लगाएँ तो उस दिन हो जाना चाहिए। लेकिन ये घूमते इनकी मंशा जो है इतनी नकारात्मक रहती है पुलिस के लोगों को छुट्टी को लेकर कि ये इनके हाथ में तो होना ही नहीं चाहिए छुट्टी का प्रावधान। वो सॉफ्टवेयर के हो कि लगाए आदमी तो छुट्टी हो, अगर छुट्टी बंद नहीं है और छुट्टी बंद हो तो मैं तो चाहता हूँ 3 वीटो होना चाहिए विशेष परिस्थिति में 3-3 दिन का 9 दिन का तो वीटो होना चाहिए कि अगर किसी भी परिस्थिति में वो वीटो कर दे तो उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी बंद हो जाए, छुट्टी खुली हो। क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि उसके घर में कोई कैज़ुअल्टी हो गई है, लेकिन आदमी को तब भी दौड़ना पड़ता है इन अधिकारियों के पीछे और ये बहुत गलत है, बहुत गैर संवेदनशील लोग हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण अब मेरे दिमाग में सवाल आ गया, सिपाही। सिपाही इस समय भीषण गर्मी का समय चल रहा है। लोगों को हीट स्ट्रोक हो जा रहा है, लोग चक्कर खा के गिर जा रहे हैं। एक पुलिस चौकी थाने में बैठ करके काम कर रही है, एसी में बैठ करके लोग कंप्यूटर ऑपरेटर पे बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी भाई हैं, जो भीषण गर्मी में चौक चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रण कर रहे हैं। उनके साथ धूल गर्दा की वजह से उनके जो है गले में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। उसके बाद छुट्टी की समस्या, उसके साथ भ्रष्टाचार की समस्या, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का स्तर पुलिस विभाग में किस स्तर तक आप देखते हैं? हर जगह पे, जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पैसा लग सकता है, कहीं भी अगर आपके सहूलियत की बात है, तो उस सहूलियत के नाम पे आपसे पैसा ज़रूर लगेगा। छुट्टी में भी ईएल आप करवाने जाइए, तो 100-200 रुपए बाबू को दीजिए तभी आपका वो रखता है वहाँ पे। ₹100 अरे यहाँ पे 100-200 ₹50 जो जानवर की गाड़ियाँ-वाड़ियाँ निकलती हैं, उसमें हम तो देखे हैं कि कुछ दिन हम भी रहे हैं, तो हम देखते थे कि आदमी 20-20 रुपया लेता था। शर्म की बात है, ₹20 में। अरे क्या कहें ऐसा नहीं है कि केवल आईपीएस ही भ्रष्ट हैं। बहुत सारे सिपाही भी जो है ऐसे ऊपर से नीचे तक 10-15% हैं वो हर जगह हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे यहाँ कुछ नए-नए सिपाही भर्ती होकर के आए हैं। हमें लगता है उन्हें दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, अपराधियों को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन घूस कैसे लेना है, इसकी ट्रेनिंग उनको प्रॉपर है। हाँ, ये 10-15% लोग हैं जो समाज का जो है एक इनको इसीलिए मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में ऐसा बाँध दो कि ये जो है ना तो घूस ले सकें और ना घूस दे सकें। अच्छा, कभी ऐसा भी हो कि मतलब जितने भी सिपाही हैं पुलिस विभाग या कोई भी, मुझे लगता है जितने भ्रष्ट हैं, सारी भ्रष्टता तो हर विभाग में है। जितने भी सरकारी कर्मचारी, इनके सबके एक-एक जो है कैमरा बांध देना चाहिए और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहना चाहिए। नहीं कैमरा भी ये चीज़ तो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं। देखें, मैं आपको बताऊँ कि ये सोचने का विषय है और भ्रष्टाचार ऐसी बेड़ी बन गई है। कैसे खत्म होगा इस पे बात। मेरे पास है पॉइंट, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि विषयांतर हो जाएगा। मैं 3 महीने बाद इस चीज़ पे चर्चा करूँगा और मेरे बहुत पुराने के वीडियो आप जाके देखेंगे, इकोनॉमिक्स में मैंने चर्चा भी किया है। लेकिन अब उसको मैं तभी चर्चा करूँगा, 3-4 महीने बाद चर्चा करूँगा उसके बारे में। जब तक अभी पुलिस विभाग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें सॉल्यूशन बताऊँगा। अभी 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 आप जो है भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ-कहाँ हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है, महिला-पुरुष के बीच में कितना भेद हो रहा है, छुट्टियों को लेकर के क्या समस्याएँ चल रही हैं। एक बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट आप बात करते हैं, ब्रेन मैपिंग। क्या है ये ब्रेन मैपिंग? देखें, ब्रेन मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है कि आप विश्वास नहीं कर सकते कि कौन पैसा लेकर बिक जाएगा और आपको कौन-सा सब इंस्पेक्टर आपको फँसा देगा, क्योंकि आए दिन पकड़े जा रहे हैं। कोई नया ज्ञान थोड़े दे रहा हूँ, विजिलेंस की टीमें रोज़ पकड़ रही हैं। कभी दरोगा जी को घूस लेते, कभी इनका नाम निकालते, कभी उनका नाम निकालते। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मान लीजिए हो सकता है आपको फँसा दिया जाए, बहुत लोग फँस जाते हैं। हम तो वो किए हैं कुछ दिन मुलज़िम पेशी कराए थे, तो बेचारे इतने रो भैया हम कुछ नहीं किए, हम अब क्या बताएँ कान मतलब ऐसे कहते थे, मुझे लगता था कि ये सत्य कह रहे हैं कि फँस गए हैं, किसी तरह फँसा दिए गए हैं और लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि अपना न्याय भी ला ले पाएँ किसी तरह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था है जिले स्तर पर होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति अनायास फँसाया जाए, ब्रेन मैपिंग। तो वो अपना चाहे तो जाके ब्रेन मैपिंग करा के और अपने आप को ये साबित कर दे कि भैया मैंने नहीं किया है। तो इससे होगा क्या कि ऐसे लोग जो अनायास किसी को फँसा देते हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसे कि वो अनायास एप्लीकेशन कोई नहीं देने जाएगा, जानते हैं कि चला जाएगा ब्रेन मैपिंग कराने, इसलिए वो बच जाएगा और हमारे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उल्टा केस हो ना हो, कम से कम वो बेचारा बच जाए, फँसे ना 7-8 साल का जेल ना काटे। इसलिए ब्रेन मैपिंग सबसे मस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक रोटी कम खाएँगे लेकिन ब्रेन मैपिंग को लागू कराएँगे। बिल्कुल सही बात कही सुनील शुक्ला जी आपने। अभी विष्णु तिवारी का मामला सामने आया। झूठे केस में 20 साल तक उन्होंने सजा काटी, आखिरी में निर्दोष साबित हुए। उनका परिवार उनसे छिन गया, कई उनकी खुशियों के पल उनसे छीन लिए गए और आखिरी में एक प्रमाण पत्र मिला कि आप अपराधी थे, यानी आप निर्दोष थे।
तो ये ब्रेन मैपिंग जो आपने सॉल्यूशन बताया, वास्तव में ये भैया आम जनता का अपना एक विचार है, और इस पे जो है सब लोगों को आगे आना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए। वास्तव में आज मैं हकीकत कहता हूं, हमारा भारतीय संविधान कहता है जरूर कि जो है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों शुक्ला जी ने अभी तक यही सुना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो लेकिन आज ये हो रहा है कि 100 गुनाहगार छूट जा रहे हैं, एक बेगुनाह को ही फंसा दिया जा रहा है। हाँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें ब्रेन मैपिंग जैसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो आदमी फर्जी में उसका सांस्कृतिक जीवन, उसका वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन हर तरह का नष्ट हो जाता है। लोग ना भी रहे बिल्कुल, तब भी लोग शक करने लगते हैं, कुछ तो बात होगी। तो ये वाली मतलब इतनी अंतरात्मा से पीड़ा होती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं, उसको नाम लेना भी हमको लगता है कि ठीक नहीं है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ये इस पे हम भी थोड़ा विचार करेंगे कि वास्तव में आज हर दूसरा व्यक्ति कानून के दुरुपयोग का शिकार है। वो चाहता है कि हमारे साथ न्याय हो, मैं बेगुनाह हूं, मुझे बहुत जल्दी इंसाफ मिले, लेकिन हमारे भारतीय संविधान का ये लचीला सिस्टम व्यक्ति को जब तक न्याय मिलता है तब तक वो कई जो है गुनाहों की सजा काट चुका होता है, जो उन्हें गुनाह की तक नहीं होती है, उसके परिवार तक के लोगों को परेशान किया जाता है, परिवार के लोग तक रोड पे आ जाते हैं। और ऐसे में जब आज सारी चीजों में आधुनिकता बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, सारी चीजें डेवलप्ड हो रही हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सही बात है, हमारे पास में पोलोग्राफी होता है, क्या होता है? हाँ, तो कई तरह के होते हैं, पॉलीग्राफ होता है और ब्रेन मैपिंग होता है, नार्को टेस्ट होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से जो जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया, जैसे ब्रेन मैपिंग की अच्छी एक्यूरेसी है, नार्को टेस्ट की है, नार्को टेस्ट में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसको छोड़ दीजिए। ब्रेन मैपिंग को करिए, इसलिए मैं ब्रेन मैपिंग की चर्चा करता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, मुझे लगता है मैं भी यहाँ पर शुक्ला जी के साथ में हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि अब कोई भी अगर अपराध दर्ज किया जाता है तो उससे पहले ब्रेन मैपिंग हो जाए और ये जांच कर ली जाए कि वास्तव में अगर थोड़ा बहुत ब्रेन मैपिंग में तो क्लियर हो जाता है। निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर बाउंड ना किया जाए कि वो कराए कि ना कराए। लेकिन अगर मेरी इच्छा, जैसे मुझे लगता है कि मेरे गलत तरीके से मुझे फँसाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि कराना तो करा लिया जाए, उसमें क्या। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम चल रहा है पुलिस विभाग में। अगर किसी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ब्रेन मैपिंग मेरा करवा लीजिए। और जैसे आरआई साहब कह रहे हैं कि नहीं, नहीं ये सब नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि आरआई साहब के पास ऐसे सिस्टम होता है, तो दोनों लोगों का वो करवा लेना चाहिए यही बात है, दिक्कत कहाँ है? जब सारे सिस्टम उपलब्ध हैं, सारे उपकरण उपलब्ध हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो फिर क्यों फालतू का इतना समय वेस्ट करना? आदित्यनाथ योगी जी की सरकार, जहां पे न्याय की बात की जाती है, लोगों को न्याय की उम्मीद भी है, तो ऐसे में जो है ऐसा जो सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है वो सब करना चाहिए। अब हम आपसे थोड़ा रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन आप जवाब शॉर्ट में ही देना। पहला, आखिर सिपाही आप सुनील शुक्ला जी हैं, पुलिस विभाग के खिलाफ खुलकर आवाज आपने क्यों उठाई? बिल्कुल अंदर चल रहे भ्रष्टाचार से पूरा पुलिस परिवार आहत था, इसलिए मैंने उठाया। क्या वास्तव में पुलिस विभाग में ड्यूटी और पोस्टिंग को लेकर पैसों का खेल चलता है? निश्चित तौर पे हर जगह नहीं, लेकिन कई जगह पे चलता है। क्या सुनील शुक्ला के पास अपने आरोपों के कोई ठोस सबूत हैं? बिल्कुल, बिल्कुल है। अच्छा, आपको निलंबित किया गया, अनुशासनहीनता या सच बोलने की सजा? क्या मानते हैं? सच बोलने की सजा। क्या जिन अधिकारियों पर आरोप आपने लगाए हैं और आपके हिसाब से कह रहे थे कि वही लोग जांच कर रहे हैं, सही बात है? बिल्कुल जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनसे तो उनको हटा दिया गया। लेकिन पुलिस विभाग के ही अधिकारी जो है जाँच कर रहे हैं। मेरा मानना था कि मजिस्ट्रेटिक जाँच हो या फिर न्यायिक जाँच हो जाए तो अच्छा। अभी आपको क्या लग रहा है, आपको इस जांच से जो है आपका लगाया गया आरोप सिद्ध साबित होगा? मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया कि गलत तरीके से जाँच की जा रही है। अच्छा, क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, ये राजनीतिक विषय ही नहीं है, ये तो पुलिस विभाग का एक प्रशासनिक विषय है, और जो है इसमें पुलिस विभाग में तमाम प्रकार की अनियमितताएँ हैं, उसमें सुधारने की बात है, कोई राजनीतिक बात इसमें है ही नहीं। क्या आपका किसी पार्टी की ओर राजनीतिक झुकाव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सारी चीज़ें मैं केवल मेरा पुलिस परिवार में हो रहा अन्याय, उसी का जो है मैं सुधार चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा आगे का वो भी है। तो फिर आप अखिलेश यादव को बार बार टेक क्यों कर रहे हैं? मैं टैग इसलिए करता हूँ कि वो मैं आपको पहले ही बताया कि मैं टेक्निकली थोड़ा-सा वीक हूँ, जो उसमें मुझे दिख जाता है उसको कर देता हूँ। जी। क्या पुलिस विभाग के अंदर और भी लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं? निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग हैं, सबकी पीड़ा है और सबकी पीड़ा है, और मैं कोई नया नहीं हूँ, बस केवल ये है कि सबके अनुशासन का खोंच बाँध दिया गया है, जिस कारण से बेचारे नहीं बोल पाते हैं, और सबका मौन समर्थन है मेरे साथ। उसका मौन समर्थन आपके साथ। अच्छा, आखिर इस पूरे विवाद की असली सच्चाई क्या है? सिस्टम की खामी या आपका व्यक्तिगत संघर्ष? सिस्टम की खामी। कभी राजनीतिक गलियारों में भी सुनील शुक्ला का नाम गूंजेगा? मैं राजनीति में आपको बताऊँ कि मैं शून्य हूँ, और मैं इस चीज़ में बहुत बिल्कुल सामान्य परिवार से आता हूँ, तो कभी सोच भी नहीं सकता। कहीं आप सोशल मीडिया पर काम करके पैसे कमाना तो नहीं चाहते? सोशल मीडिया पे हम कितना अच्छा वीडियो डालते हैं, आप ये जानते हैं। अगर हम कोई ऐसा इंटरेस्ट होता तो बहुत तरीके से लोग हमको आते हैं, बताते हैं कि भैया कुछ शार्ट डालिए, कुछ ऐसे डालिए, कुछ वैसे डालिए, इसमें ये कर।
तो हमारा वो इंटरेस्ट है, मेरा संदेश दूर तक जाना चाहिए, ये बात। पुलिस की नौकरी आप क्या पूरे जितना आपका समय काल है 64 साल 60 साल करने का इरादा है? बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे, लेकिन सम्मान के साथ करना चाहता हूँ। सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूँगा और ये भ्रष्टाचार कहीं भी देखूँगा तो उसका विरोध करूँगा। ये आँख बंद करके और कान बंद करके मैं नहीं चल सकता। जैसा कि अभी सुनील शुक्ला जी से रैपिड फायर हुआ, से पीछे भी हमने बहुत सारे तीखे-तीखे सवाल पूछे, ऐसे भी सवाल पूछे जो आपके दिलो दिमाग में चल रहे थे। सुनील शुक्ला जी ने जो है बहुत ही ईमानदारी से, अपने हृदय से उन सारे सवालों का जवाब बहुत ही निष्ठा से दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि सच की राह में अक्सर इंसान अकेला रह जाता है, लेकिन इतिहास वही लिखता है जो सच कह जाता है। तो सच कहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। आपका समय हमें देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद नहीं थी कि कभी हमारी मुलाकात आपसे हो पाएगी, लेकिन संयोग ऐसा है कि कहते हैं जहाँ चाह होती है, वहाँ राह होती है और मेरे अंदर चाहत थी शुक्ला जी से बातचीत करने की, तो मुझे रास्ता भी मिला और मैं आज आपसे बातचीत भी कर सका। इसलिए शुक्ला जी आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।